तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ता 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 तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन। क्या कर रहे तू? ओए होए सोनियो, आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी से पागल हो रहा हूँ। वो तो सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। लव यू सोनियो। रोशन पिल्ली, तू बता तू इतना खुश क्यों है? वो सोनियो, तुझे याद है वो पंजाब में मेरा एक चड्डी बड्डी हुआ करता था, वो जसविंदर, वो पंजाब में सिंगिंग कंपटीशन जीत गया है। ओ मैं इतना खुश हूँ सोनियो कि मैंने ना ढोल नगाड़े बजाकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में धूम मचा देनी है। होए ओ आजा तुम्बे वाली तार, सुन ले दिल दी पुकार, आजा कर लइए प्यार। बस कर, तेरा नाचना गाना बंद कर और गपचुप रहे, वरना भिड़े भाई जाएंगे। ओ पीड़ू कोई सोसाइटी का बब्बर शेर है जो उसके नाम से मुझे डरा रही है? मुझे मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं। रोशन खरेखर तेरे भेजे में कुछ जाता ही नहीं है। भिड़े भाई की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, उनको थोड़ी शांति चाहिए। अभी बच्चे नीचू कंपाउंड में खेल रहे थे तो उनको क्लब हाउस में भेज दिया। ओ तेरी, फिर तो मन में ही नाचना पड़ेगा और मन में ही गाना पड़ेगा। रोशन खरेखर तू टड्डन चक्रम से चक्रम। अब तुझे गैराज जाने में लेट नहीं हो रहा है? हाँ चल चल, बहुत ठीक है। कितने भेज रही है मैनू यार। ओ सोनियो, काश पीड़ू की तरह मेरा भी ऑनलाइन काम होता तो मैं सारा दिन घर पे रहता और प्यार करता, काम भी करता। मतलब कि मेरे कस्टमर मुझे ऑनलाइन सवाल पूछते कि स्टपनी कैसे चेंज करनी है, ऑयल कैसे चेंज करना है, फिल्टर कैसे बदलना है, मैं उनको ऑनलाइन बताता और वो मुझे पैसे भेज देते। रोशन, काम वो करेंगे और पैसा तुझे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भिड़ू कितना लकी है, वो सबका काम ऑनलाइन नहीं होता। चल चल, अभी जास्ती टाइम पास मत कर, गपचुप ठहने गैरेज जा। छोटा वाला। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्यों धक्का मार रहे हो? सॉरी सॉरी। अब तू ठीक तो है, तेनू लगी था नहीं? नहीं, इट्स ओके। ठीक है ना? रोशन भाभी, आपने जो पनीर मंगाया था ना? हाँ, मैं पैसा लेकर आता हूँ। अरे नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। ले, इधर काम भी ऑनलाइन चल रहा। और हाँ सोडी भाई, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज रात को 9 बजे के बाद सोडा शॉप बंद है। आपको पार्टी सार्टी करनी है तो घर पे ही कर लेना। पार्टी शार्टी? क्या कहा? कुछ नहीं, एवी कुछ भी बोलता है। हाँ, मैं तेनू छोड़ देता हूँ। छोड़ देता हूँ? अरे मैं तो सोडा शॉप भी जाऊंगा ना। ओए चलिया, तेनू सोडा शॉप तक ही छोड़ देता हूँ, समझता नहीं है यार। क्या हो? क्लास खत्म हुआ है ना आपका? हाँ। तो अभी कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं आप? भजन। आओ। क्या माधवी, मेरे क्लासेस भले ही खत्म हुए लेकिन क्लासेस खत्म होने के बाद भी मेरा काम चालू ही होता है ना। अभी कल भी क्लास होगा तो उसके क्या नोट्स पढ़ाने, वो सब निकाल रहा हूँ मैं। अभी काम छोड़िए और थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे कहाँ से आराम मिलेगा माधवी, ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गया हूँ। बच्चों की एग्जाम सर पर है लेकिन बच्चों को पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। आपका 100% एफर्ट्स ले रहे हो ना, अब बच्चे नहीं पढ़ते उसमें आप क्या कर सकते हैं? अरे ऐसा बोल के नहीं चलेगा मुझे माधवी, मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है, उनको पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। कभी कभी ना डोको काम करत नहीं माझं। मैं आपके सर पे तेल लगा दूं? क्या है, सर में तेल लगेगा ना तो आपको ठंडक मिलेगी, मतलब मन को ऐसे शांति मिलेगी। हाँ चाले। हाँ। अरे इस वक्त कौन आया? नमस्ते। नमस्ते। वीडियो सर। हाँ। नमस्ते सर। अरे नमस्ते, ये जिया के पेरेंट्स हैं। आइए आइए ना, आइए। बैठिए। बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अच्छा कहिए, कैसे आना हुआ? सर हम यहाँ पास में ही आए थे, सोचा आपसे मिलते चले। ओह अच्छा कि आप आ गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिया की पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन उससे थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सर मेहनत तो कर लेगी सर। सर आपसे कुछ और बात करना है। हाँ बोलिए ना। सर वो फीस। हाँ, आप फीस का टेंशन मत लीजिए, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, है कि नहीं? सर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि जो बची हुई फीस है, अगर उसमें आप हमें कुछ डिस्काउंट दे दे तो। डिस्काउंट? सर आपको पता है ना सर, आजकल सारा काम ऑनलाइन से हो रहा है, ऑफिस का काम, बच्ची का स्टडी, सब कुछ। इसलिए इंटरनेट का खर्चा बहुत बढ़ गया सर। देखिए ना सर,
पहले 400 रुपया पर मंथ वाला प्लान चल जाता था, लेकिन अभी तो 1000 पर मंथ वाला प्लान लेना पड़ता है। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन खर्चा तो हमारे लिए भी बढ़ ही गया है ना। इंटरनेट का खर्चा मुझे भी तो हो ही रहा है ना। और फीस कहाँ बढ़ाई है मैंने? पिछले साल में जितनी फीस देता था इस साल भी उतनी ही फीस है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, पर देखिए मैडम, मेरा सिर्फ खर्चा नहीं बढ़ा है, बाकी और भी प्रॉब्लम्स है। कभी कभी बच्चों का ध्यान नहीं होता है, डिस्टर्बेंस होता है, इंटरनेट कनेक्शन बीच में ही कट हो जाता है, तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ता है, तो मेरी भी मेहनत डबल हो जाती है ना ऐसे में। सर हम आपकी तकलीफ समझते हैं सर, पर हमारी भी मजबूरी है सर। हमारा पुराना लैपटॉप बिगड़ गया था, नया लेना पड़ा सर। और तो और सर, स्कूल भी पूरी फीस ले रहा है। हाँ सर, और मेरी सैलरी में से 30% कटौती हो गई है। अब ऐसे में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सर प्लीज जितना हो सके उतना डिस्काउंट दे दीजिए। नहीं सॉरी, लेकिन मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। देखिए हमारा ना अचार पापड़ का बिजनेस है, तो 2-3 किलो अचार पापड़ हम लोग फ्री दे देंगे आपको। नहीं नहीं भाभी, थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है। सर हमें आपको फीस कम करने के लिए नहीं बोलना चाहिए था सर, पर हमारी मजबूरी है सर, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा, आपको इतना रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है सर। सर देखिएगा सर, प्लीज अगर कुछ हो सकता है तो सर प्लीज। ठीक है, क्या बोलूं मैं, आपको जितनी फीस देनी है आप दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीडियो सर, यू आर रियली ग्रेट सर। थैंक यू हमारी सिचुएशन को समझने के लिए। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं सूरज जी, अभी क्या करे, वक्त ही ऐसा है। आप फीस का टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ जिया को बोल देना कि पढ़ाई पे मेहनत करे। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। ओके। वाह शिक्षक वाह, एक तरफ आप बच्चों से परेशान है और दूसरी तरफ उनको फीस में डिस्काउंट दे रहे हो। माधवी, मैं उस टाइप का शिक्षक नहीं हूँ जो फीस के लिए पढ़ाए, और मैं जिया के पेरेंट्स को सालों से जानता हूँ, वो ऐसे बिना वजह फीस कम करने की बात नहीं करेंगे। जैसा आप ठीक समझे। मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि मेरी वजह से ना बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना आए, पर आज बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, तो डोका दुखा लग रहा है माझं। मीका मिंटे, आप सोडा शॉप पे जाइए ना, आप फ्रेश हो जाएंगे। नहीं जा सकता माधवी, अब्दुल बाहर गया है, सोडा शॉप बंद है। तो एक काम करते हैं, मेहता साहब और अंजलि भाभी से मिलने जाते हैं, वहां बैठ के मस्त गपशप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो। हाँ पर अभी नहीं, मेरा किचन में थोड़ा काम बाकी है, वो निपटा के चलते हैं। हाँ ठीक। क्या हुआ जीजा? कुछ नहीं बाबूजी। क्या कुछ नहीं? खाना ज्यादा हो गया ना? ये सब वो पद्मावती भोजनालय की गलती है। और नहीं तो क्या बापूजी, इतना स्वादिष्ट खाना कोई भेजता है भला? और आज तो भरेला भिंडा की सब्जी भेजी। अभी कोई अपने आप पे कैसे कंट्रोल करे? उसमें जरा 1-2 रोटी ज्यादा खा ली। 1-2 3-4 3-4 7-8। हाँ, और ऊपर से वगैरह खिचड़ी झापटी वो अलग। अरे जेठिया, ये तेरा पेट है, गोडाउन थोड़ी है। अरे हमें हमेशा जितनी भूख हो ना उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। आपकी सब बात बराबर है बापूजी, लेकिन जब भी वो भरेले भिंडे की सब्जी भेजता है ना, तब ये तकलीफ होती ही है। चल कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए एक रामबाण इलाज है, वो फटाफट ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी लेकर आता हूँ। थैंक यू बापूजी। हाँ। ओहो। चल जेठिया आजा, तेरे लिए चटाई लेकर आया हूँ, तुझे शीर्षासन कराता हूँ, हैं? सब ठीक हो जाएगा। शीर्षासन? हाँ शीर्षासन? हाँ। बापूजी, इतना खाने के बाद शीर्षासन कौन करता है? नहीं कोई नहीं करता, लेकिन जेठिया तेरी हालत ही ऐसी है कि तुझे करना पड़ेगा। तो बापूजी सब खाना बाहर आ जाएगा। अरे वही तो, खाना बाहर आ जाएगा तो फिर शांति हो जाएगी ना।
अरे तेरी शक्ल देख जेठिया। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये ले, ये चूरन खा ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू बापूजी। चूरन खा के ऊपर थोड़ी अब्दुल के सोडा पी लूंगा तो अच्छा रहेगा। अरे तुझे सोडा पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चूरन खा ले, सब ठीक हो जाएगा। सोडा भी थोड़ी पी लेता हूँ बापूजी। अच्छा ठीक है, पी लेना बस। लगभग तो स्टॉक में है, फिर भी मैं कल दुकान पहुंच के आपको चेक करके फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे सोडा शॉप बंद? ये अब्दुल अचानक दुकान बंद करके कहाँ चला गया? अच्छा हुआ बापूजी ने चूरन खिलाया, वरना हालत खराब हो जाती। अरे अब्दुल गया कहाँ? ले, अब्दुल का फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, ये अब्दुल के सोडा शॉप आज बंद क्यों है, कुछ पता है? अरे अब्दुल बाहर गया हुआ है ना। ओह अच्छा, ठीक है। ओके ओके। अरे अंजलि, मेरी प्यारी अंजलि, कितना काम करती हो सारे दिन, अब ये क्यों कर रही है? सब छोड़, तो मैं कर दूंगा। अच्छा, आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ। पर आपको तो दोस्तों से मिलने जाना होगा ना सोडा शॉप। क्या बात है तारक, आज बीवी पे बड़ा प्यार आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब की कुछ खास फरमाइश है? चलिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पत्नियां हमेशा पतियों पे शक क्यों करती है, डाउट क्यों करती है हमारे इंटेंशंस पे? क्योंकि मैं ना आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी आपको कुछ मसालेदार खाने का मन होता है ना, तो ये सब मस्केबाजी ना आपकी स्टार्ट हो जाती है। सच बताइए, कल नाश्ते में आपको कुछ मसालेदार, कुछ अनहेल्दी खाने का मन हो रहा है ना? अंजलि, ऐसा मन तो मेरा रोज करता है, लेकिन तुम बनाती कहाँ हो, कुछ कहाँ खिलाती हो? और वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब्दुल शॉप आज बंद है। मैं दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ भाई, मैं कर लूंगा। ओहो, थैंक यू। अच्छा, आपको मेरी मदद करनी है ना? दिल से। आप तो सिंक में ना बहुत सारे बर्तन पड़े हुए, प्लीज उसे धो देंगे? बर्तन धोने? हाँ। ठीक है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं। मैंने घर का सारा काम कर दिया। वो क्या है ना, एटीएम बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं अपना सारा काम टाइम पर करती हूँ। 100% अंजलि, यू आर ग्रेट, यू आर परफेक्ट। अरे अंजलि, तुम्हारे रहते मुझे काहे की फिक्र, तुम मेरी जिंदगी का खूबसूरत फूल हो। सॉरी। अरे जेठालाल, अरे आओ ना यार। सॉरी, मैं बाद में आता हूँ, आप चालू अरे रखो। नहीं जेठा भाई, क्या आप भी आइए ना। हाँ आओ भाई। सॉरी, वो मैं सोडा शॉप से घर जा रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में आपको जरा हेलो बोलता चलो। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप लोग यहाँ बिजी है। काहे के बिजी और क्या सॉरी बोल रहे हो जेठालाल, तुम्हारा कोई बिजी नहीं भाई, मैं तो बस अंजलि की तारीफों के पुल बांध रहा था। अरे वाह। अरे कुछ वाह नहीं जेठा भाई, सोडा शॉप बंद है ना, तो बस घर में मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। अंजलि, अरे जेठालाल, तुम्हें सचमुच पता नहीं था कि अब्दुल की दुकान आज बंद है? नहीं, भिड़े भी कमाल है ना मेहता साहब, उसको सुविचार कर लिख देना चाहिए था ना कि आज रात को सोडा शॉप बंद रहेगा। लिखा है जेठालाल। कहाँ क्या नोटिस बोर्ड पे? तुमने पढ़ा नहीं? नहीं ना? वाटलंच मला, तुम्हें गलती किसकी है? तेरी। अरे भाई, तुझे तो पता है ना, मैं कभी कभी सुबह जल्दी में रहता हूँ दुकान जाने के लिए, तो नोटिस बोर्ड देखता ही नहीं हूँ। तो तुझे मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि भाई आज शाम को सोडा शॉप बंद है। तो जेठालाल, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था कि आज सोडा शॉप चालू है कि बंद है। अरे कैसी बात कर रहा है भिड़े, सोडा शॉप का रोज नक्की नहीं होता, ऐसा थोड़ी है कि भाई आज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो तो रोज खुलता ही है ना। तो मेरा तुझे फोन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। माधवी, हमने क्या सोचा था, मेहता साहब के यहाँ जाएंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेठालाल ने परेशान कर दिया। अरे मैंने क्या परेशान किया भाई? नहीं, तुमने कोई परेशान नहीं किया जेठालाल। हाँ, चला माधवी। अरे भाई, रुक भाई, काय झालं यांना आज अचानक एवढा सिरियस का झाले? ये काय है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, तो उसको लेकर थोड़े परेशान है ये। म्हणजे काय झालं कि अरे ये वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं ना। प्लीज प्लीज, आइए बैठिए प्लीज, बैठिए। जेठालाल इधर आओ ना।
बैठिए। अच्छा, आप सब क्या पियेंगे? मसाला चाय लेंगे, मसाला चाय बनाओ। नहीं, चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हाँ नको नको, अभी खाना खाकर आए हैं अंजलि भाभी। भिड़े 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 पिएगा, भिड़े को अच्छी लगती है मसाला चाय। नहीं 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 नहीं, मुझे मसाला चाय नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। मन की शांति? ऐसा क्या हो गया भिड़े? काय झालंय यांना माधवी भाभी? ते म्हणजे अरे मी आहे ना, मी सांगतो ना। आप तो जानते हैं मेहता साहब, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता। ऊपर से एग्जाम नजदीक आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाने की गरज मुझे है, उनको पढ़ने की गरज ही नहीं है। हाँ तो ठीक है ना भाई, जिसको नहीं पढ़ना है उनका नुकसान होगा, तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अरे जेठालाल, मैं कैसे परेशान ना हूं भाई, मैं एक शिक्षक हूं और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा ना। और दिन रात सिर्फ इनको ही बच्चों की फिक्र रहती है। बच्चों के पेरेंट्स को तो 1% की फिक्र नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि बच्चे अपने पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। बाबा कमाल है, मतलब भिड़े भाई बच्चों का इतना सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, तो बच्चों और उनके पेरेंट्स को दोनों को ये बात समझनी चाहिए। मौका है अंजलि भाभी, और ये तो बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी आज की बात ले लो, एक बच्चे के पेरेंट्स आए थे घर पे अपनी मजबूरी लेके, तो इन्होंने फीस में डिस्काउंट दे दिया लगेज। क्या बात है भाई भिड़े, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम किया भाई भिड़े। आज के जमाने में इस तरह का काम कोई सच्चा शिक्षक ही कर सकता है। ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल भिड़े, वाह। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू जेठालाल। वैसे ये तो मेरा फर्ज ही है। वैसे इस नई सिचुएशन में बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। और इस बार मुझे ऐसा एक बेशिस्त बैच मिला ना बच्चों का कि क्या बताऊं। अबे बेटा, जीवन में हर बार सब कुछ सरलता से नहीं मिलता है ना भाई। अभी तू हर बार ये सोचे कि तुझे हर बार अच्छे बच्चे ही मिले, तो वो तो मुमकिन नहीं है ना भाई। है कभी कभार ऐसे अनसमझू नादान बच्चे भी मिल जाते हैं, तो परेशान नहीं होने का, मेहनत करने की। अभी जैसे मेरी दुकान में भी क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर आया और मैंने उनको समझाया तो वो मेरा समझाने पे माल खरीद करके लेके गए। हर बार नहीं होता है ऐसा। कई बार ऐसा भी होता है कि आधा पौना घंटा तक मैं कस्टमर को समझाता हूँ, फिर भी वो लोग बिना खरीदी किए चले जाते हैं। तो ठीक है ना, गए तो गए। हाँ गए तो गए, तुम ऐसा बोल सकते हो जेठालाल, क्योंकि वो कस्टमर है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। मैं अपने विद्यार्थियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता ना कि एक विद्यार्थी फेल हो गया तो हो गया, दूसरा तो पास हो गया। नहीं, जो विद्यार्थी फेल होता है ना, उसका पूरा साल बर्बाद होता है। कोई भी विद्यार्थी फेल ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी होती है, शिक्षक की होती है। छोड़ो जेठालाल, तुम नहीं समझोगे, मेरा काम तुम्हारे जितना आसान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा काम भी आसान नहीं है। एक दिन मेरी दुकान चला के देख, पता चल जाएगा कितना विषय शो थाय छे। तो तुम भी एक दिन मेरी तरह ऑनलाइन क्लास लेके देखो, तो पता चल जाएगा तुम्हें। अरे भाई, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तेरा क्लास कैसे चला सकता हूँ भाई? यही जेठालाल, यही तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम एक व्यापारी हो, तुम तुम्हारा काम जानते हो, वो एक शिक्षक है, वो उसका काम जानता है, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन हर काम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती है, वो वही आदमी समझता है जो ये काम करता है। हाँ? लेकिन भिड़े, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ मेहता साहब, बहुत दिनों से मैं भी देख रही हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद बहुत परेशान होते हैं। वही तो, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा क्या होता है कि वो क्लासेस लेने के बाद तुम इतने परेशान हो जाते हो? क्या बताऊं मेहता साहब, मैं इतने टाइम से बच्चों को बोल रहा हूं कि पढ़ाई को सीरियसली लो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमेशा क्लास में टाइम पास करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। मेरे क्लास में एक लड़का है ईशान, वो कभी भी टाइम पे क्लास ज्वाइन करता ही नहीं है, हमेशा लेट होता है जेठालाल। अच्छा, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट सर।
हाँ ओके। जिया। प्रेजेंट सर। मानव। प्रेजेंट सर। हाँ ओके। मानसी। यस सर। रोहन। ए रोहन। प्रेजेंट सर। हाँ, तो जवाब तो दो। शैली। प्रेजेंट सर। ओके। नैतिक। यस सर। अरे हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? दिसतंय मला। सॉरी सर। ईशान। ईशान कहाँ है? सर ईशान बाकी है। हमेशा की तरह आज भी लेट? यस सर। सर एज यूजुअल नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर या फिर घर पे मेहमान आ गए होंगे या इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी। अरे बास बास बास, अभी आप सब कारण मत दो। तुम सबके बहाने में जानता हूँ। अभी साइलेंस रखो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आले हीरो आले। क्या ईशान, आज क्या कारण है? बिजली चली गई थी, इंटरनेट बंद था, हाँ? कि क्लास भूल गए थे? सर वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। ओहो, अचानक कैसे हुआ ये? सर वो एक्चुअली ना कुछ मेहमान आए थे घर पे, कल एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी हमने। शांत बाप। मौका मिला नहीं कि डिस्कशन चालू। हाँ ईशान, तुम क्या बोल रहे थे? सर वो एक्चुअली उसमें से एक अंकल मेरा लैपटॉप लेके बैठ गए और पता नहीं उन्होंने क्या किया उसमें। फिर जब मैंने लैपटॉप ऑन किया तो बार बार ऑन ऑफ हो जा रहा है सर। ओह क्या बात है, एकदम न्यू ब्रांड बहाना ढूंढ के निकला तुमने। हाँ ईशान। सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। अरे ईशांत, वो लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई होगी, वो जो काम का नहीं है वो सब डिलीट कर दे। अरे नहीं रोहन, इसने ना लैपटॉप की चार्ज नहीं किया होगा। पूरा दिन गेम तो खेलते रहता है, तो चार्ज कहाँ से होगा? हाँ सर, पूरे दिन ये गेम ही खेलता रहता है। अबे तू तेरा देखना, मैं मेरा देख लूंगा। देखो देखो सर कैसे बात कर रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसी को एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ईशान, जितना दिमाग तुम बहाने ढूंढने में लगाते हो ना, उतना ही दिमाग अगर पढ़ाई में लगाओगे ना तो तुम्हारा ही फायदा होगा। सर मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ सर। अभी तुम कसम भी खाने लगे? सर मैं सच बोल रहा हूँ एकदम। सर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, एक काम करता हूँ, मैं वो अंकल को ना ऑनलाइन क्लासेस पे ज्वाइन करवाता हूँ, फिर आप खुद ही उनसे पूछ लेना। नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सर अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं लैपटॉप लेके ना सीधा आप ही के घर आता हूँ, फिर आप खुद ही देख लेना। अरे मिके, मैं कोई रिपेयर करने वाला हूँ? अरे अभी रो क्यों रहे हो ईशान? ये क्या नया नाटक है? सर नाटक नहीं है, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सर। सर ये देखिए आंसू भी है। सर बहुत सारे और जरा सा डांटू मैं बच्चों को तो रोने का नाटक करने लगते हैं। कमाल है भिड़े यार, ऐसे नाटक रोज होते फिर तेरी क्लास में। अरे वो तो करेंगे ना बच्चे, नाटक इसकी धाक नहीं है ना बच्चों के ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे धाक कैसे जमाने का? रुआब से, रुआब डालने का बच्चों पे। एक आध दिन डाकू जैसे मुझे बूछे लगा के हाथ में बंदूक लेके बैठने का, बच्चे अपने आप डर जाएंगे। जेठालाल मजाक कर रहा है। अरे ये मजाक की बात नहीं है जेठालाल, कैसे कैसे स्टूडेंट से मेरा पाला पड़ता है ना, मैं ही जानता हूँ। मेरा ना ऑनलाइन क्लास हमेशा 10-15 मिनट देरी से ही शुरू होता है और फिर कैमरा ऑन ऑफ करने के चक्कर में तू में हो जाती है। अरे भाई वो बच्चे हो तो भाई ऐसा ही करेंगे ना। हाँ माना कि बच्चे हैं, ऐसा करेंगे जेठालाल, लेकिन पढ़ाई के मामले में डिसिप्लिन होना जरूरी है। नहीं, ये बात तो सही है भिड़े कि अनुशासन जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेहता साहब, मेरे क्लास में अनुशासन की हमेशा धज्जियां ही उड़ती है। मेरे क्लास में एक लड़का है हेत नाम का, उसको तो कितनी बार बोलना पड़ता है कि हेत कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, हमेशा कैमरा ऑफ ही रखता है। अरे बच्चों, सबको मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। सर क्या मस्त लग रहे हो। ये कौन बोला? मैं बोला। मैं कौन? आत्माराम भिड़े हमारे सर। ये मैं कौन मतलब तुम कौन? मैं नैतिक। हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा नैतिक? तुमने अपना कैमरा ऑफ रखा है। कैमरा ऑन करो सब। यस सर। सॉरी सर। हाँ। ओ हेत बेटा जी, आपको क्या अलग से इनविटेशन भेजूं? यस सर। आते? सर मैं कह रहा था कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। क्यों? मुझे मेरे क्लास में सबका कैमरा ऑन चाहिए। कर लेना। सर मैंने बालों में तेल लगाया है। तो क्या हुआ? कैमरा ऑन करना, हमें भी देख रहा है तू तेल वाले बालों में कैसा दिख रहा है। ए ईशान, मैं बात कर रहा हूँ ना। हेत कैमरा ऑन करो। ठीक है सर। ए तेल वाले
चुप रहो सब। सर देखा, सब लोग मुझे चंपू बोल बोल कर चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। क्या है ये सब? क्यों चिढ़ा रहे हो हेत को? बच्चे ऐसे चिढ़ाते हैं तो हेत दिन भर डिस्टर्ब रहता है, इसलिए वो कैमरा ऑन नहीं कर रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताइए मैडम, ये रोज अपने बालों में तेल लगाता है? सर कैसा सवाल है ये? नहीं, क्योंकि मुझे रोज इसको कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ता है। ये ऑन करता है फिर ऑफ करता है, मैं बोलता हूँ ऑन करो तो ऑन करता है फिर ऑफ करता है। ठीक है सर, मैं उसको बोलूंगी आगे से वो कैमरा ऑन रखेगा, पर प्लीज आज उसे फोर्स मत कीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई रहेगी बाजू में, ऐसा सब होता है। भिड़े क्या है, अब ये जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे तो रहे नहीं, ये सब किशोरावस्था में, और इस अवस्था में क्या मनोविज्ञान होता है कि हर चीज का बुरा थोड़ा ज्यादा लगता है, और ऐसे में बच्चे सर में तेल लगाए और बाकी लोग टोक दे तो उन्हें थोड़ी शर्म आती है तेल लगाने में, इसलिए ऐसा होता है। अरे उसमें क्या शर्माना मेहता साहब, बालों में तेल लगाना तो अच्छी बात है ना। अरे हमारे जमाने में मैं रोज बालों में तेल लगाता था। रोज? हाँ तो फिर भी तेज वो जमाना अलग था भिड़े। अभी क्या है, बच्चों को जैसे मेहता साहब ने बोला, अभी शर्म आती है उनको तेल लगाने में। अभी आजकल के बच्चे हो तेल की जगह हो जेल लगाते हैं। क्या लगाते? जेल, जेल वो एक पदार्थ आता है ना, चिकना चिकना, वो जेल, वो लगाया बालों में तो बाल सेट होते हैं ऐसे। उसे जेल कहते हैं, जेल। तो वही तो बोला, जेल। फिर क्या हुआ? सर आज हमें भी कैमरा ऑफ रखने की परमिशन दीजिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप हमेशा कहते हो ना आपके सारे स्टूडेंट्स एक समान हैं, तो अकेले हेत को क्यों कैमरा ऑफ रखने की परमिशन? सर हमें भी कैमरा ऑफ रखना है। ठीक है ठीक है, सभी अपने कैमरे ऑफ करो। अरे सर बच्चे कैमरा ऑफ कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मस्ती कर रहे हैं? What mom? चुपचाप पढ़ाई करो, समझे? अरे समझ में नहीं आता कि बच्चों की सुनूं कि पेरेंट्स की सुनूं। अरे बाप रे, तुम्हारी हालत तो सूड़ी बच्चा सोपारी जैसी है भाई। सूड़ी? नहीं सूड़ी नहीं, सूड़ी सूड़ी। सरोता सरोता सरोता। सरोता मतलब? सूड़ी। अच्छा हाँ हाँ, तो सरोता जैसी है। बिल्कुल यही कहा। नहीं, सरोता जैसी नहीं है, सुपारी जैसी है। क्योंकि सुपारी अगर सूड़ी के बीच में रहेगी तो ऊपर से भी कटेगी नीचे से भी कटेगी। हाँ, उसे तो कटना ही है। हाँ हमारे इसमें अड़कित्ता बोलते हैं ना। हाँ बरोबर, अड़कित्ता। हाँ बेटे तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा ही है भाई, तुम किसी की सुनो भाई। कैमरा चालू रखने का कहो तो भी प्रॉब्लम, और बंद रखने का कहो तो भी प्रॉब्लम। आई तक है। हाँ भिड़े भाई, इन ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों के साथ साथ आपको पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता होगा। सिर्फ पेरेंट्स को नहीं अंजलि भाभी, आजू बाजू की परिस्थिति को भी झेलना पड़ता है। हर बच्चे के पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होता ही होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ उस दिन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज सभी एकदम टाइम पे आ गए। हाँ चलो फटाफट शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर की किताब निकालो। अरे किसके घर पे सीटी बजी है कुकर की? सॉरी सर, मेरे घर। अरे शैली, मैंने कितनी बार कहा है कि ऑडियो म्यूट रखा करो, जब मैं सवाल पूछूं तभी ऑडियो ऑन करना। सॉरी सर। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 पे। सर अभी आपके घर पे सीटी बजी? हाँ। अरे माधवी, कुकर म्यूट कर। चलो 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 भैया, हंसना बंद करो। हाँ तो मैं कह रहा था कि मानव तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन डांस कर रही है, क्या चल रहा है? सर उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कहते? अरे ऑनलाइन मतलब उसकी डांस क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। तो उसको बोलो किसी और कमरे में जाके डांस क्लास अटेंड करे, तुम पढ़ाई कैसे कर पाओगे यहाँ पे? सर दूसरे कमरे में ना पापा काम कर रहे हैं, तो ना डिस्टर्ब होगा। हाँ तो उससे बोलो कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल करे ना, और हो सके तो कैमरे के सामने डांस ना करे। हाँ ओके सर। दृष्टि उधर जाकर डांस करना, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ तो आज के चैप्टर में हम लोग अरे कमाल है, एक आवाज बंद नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये कहां से आ रही है आवाज? सर मेरी मम्मी सीरियल देख रही है। ए मानसी, कौन सी सीरियल है? अरे वो सीरियल है ना, सास और बहू एक बंधन प्यार का। हाँ क्या मस्त सीरियल है रे, मेरे घर पे भी सबकी फेवरेट सीरियल है। ए
बाय द वे मानसी, वो रिद्धिमा तो घर छोड़ के चली गए ना, फिर क्या हुआ? कल का एपिसोड मैंने देखा ही नहीं रे। अरे तो रिपीट टेलीकास्ट पे देख लेना। अरे उससे जो ओटीटी पे देख लेना, किसी भी वक्त हम देख सकते हैं। अरे हाँ, गुड आइडिया। अरे काय करता है? क्या 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 चल क्या रहा है यहाँ पे? ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ मैं और तुम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो सीरियल पे? सॉरी सॉरी। हाँ तो चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग। अरे ये किसके घर पे डोरबेल बज रही है? सर, मेरे घर। अरे तो कोई खोल क्यों नहीं रहा है दरवाजा? सर, सब यही वेट कर रहे होंगे कि कौन जाके दरवाजा खोलेगा। हाँ? सर, हमारे घर पे ना ऐसे ही होता है, 6-7 बार बेल बजती है, फिर जाके कोई दरवाजा खोलता है। फिर जब कोई दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। ऑब्वियसली इतनी देर थोड़ी कोई वेट करेगा, चला ही जाएगा ना। अरे तो जाओ अभी दरवाजा खोलो शैली। हाँ सर, मैं खोलती हूँ। सर 2 मिनट है, इस्त्री वाला आया है, कपड़े ले लेती हूँ। कमाल है, ये इस्त्री वाले को भी अभी आना था। 1 घंटा मुश्किल से ऑनलाइन क्लास होती है मेरी, लेकिन उसमें भी इतना डिस्टर्बेंस। कमाल है यार बेटे, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस है, सब्जी मार्केट है यार। अभी इतने डिस्टर्बेंस में कैसे पढ़ाऊं मेहता साहब? मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये क्या बात हुई? बच्चों की पढ़ाई के वक्त भी पेरेंट्स को सीरियल देखना है। नहीं तो क्या है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये कोई सोचता ही नहीं है। सच बड़े भाई, ऑनलाइन क्लासेस में आपको तो घर घर की कहानी देखनी पड़ती होगी। नहीं तो क्या है? अरे कभी कभी तो पढ़े से ज्यादा टाइम इसी में चला जाता है। नहीं भाई, धन्य है तुझे। हैं भाई, इतनी परेशानी है फिर भी तू मंड्या है पढ़ाने के लिए। जेठालाल, पढ़ाने का काम बड़े धैर्य का काम होता है। आपकी धैर्य की कसौटी तो बहुत भारी हो रही है। अभी इतने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो कभी कैमरा ऑन करना चाहिए, कभी ऑफ करना चाहिए, कभी ऑडियो ऑन करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। इतनी बेसिक समझ तो बच्चों में आनी चाहिए ना। लेकिन अभी भी बच्चे समझते ही नहीं है। ऐसे बताओ मैं क्या क्या होता है? नहीं बता, मजा आ रहा है। अरे नहीं, कहने का मतलब ये है कि बड़े भाई मन में जितनी भी भड़ास है एक बार निकालो तो मन हल्का हो जाएगा। कार्टून टाइप झगड़ा। अरे क्या बताऊं, कभी कभी कैमरा ऑन करती है, ऐसे ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं ना मुझे। आज हम क्या सीखने वाले थे? सर, कल आपने बोला था कि आज आप मैथ्स के फॉर्मूले सिखाएंगे। शाबाश शैली, याद है तुम्हें? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अभी जिया कहाँ चली गई? सर मेरे घर नहीं आई है। हो का? आगाऊ। अभी तो वो हमारे साथ ही थी, उसने हमारे साथ ही ज्वाइन किया। कहाँ चली गई? हाँ मैंने भी देखा था। जिया, सिमरन जी, सिमरन जी, सिमरन जी, यहाँ कैमरे में देखिए। अरे सर, आप? क्लास चालू है, जिया कहाँ है? सर रुकिए, मैं अभी जिया को बुलाती हूँ। जिया, जिया। सॉरी सर। जिया कहाँ चली गई थी तुम? सर वो बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं नाश्ता करने चली गई थी। यहाँ पे क्लास चालू है और तुम्हें नाश्ता करने का सूझ रहा है? पहले नहीं कर सकती थी नाश्ता? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अरे नैतिक बेटा, ये मेरे लहंगे का नाड़ा नहीं खुल रहा है। अरे दादाजी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। अरे बेटा, 2 मिनट लगेंगे, खोल देना। हाँ? नैतिक राउंडर से ट्राई कर, नॉट खुल जाएगी। अरे नैतिक, सेफ्टी पिन से भी काम हो जाएगा। नैतिक, नैतिक, दादाजी को बोलो यहाँ पे मेरे क्लास चल रहे हैं, वो नाड़ा बाद में खोले। दादाजी, मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, मैं बाद में खोलता हूँ ना। दादाजी, बाद में। ओके सर, सॉरी सर, मैं रुकता हूँ। हाँ, नाड़ा पकड़ून इकडेच उभा है माणूस। अरे नैतिक, वो दादाजी तुम्हारे पीछे खड़े, उनको बोलो कि क्लास थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद होगा ना। ओके सर। दादाजी, मेरे ऑनलाइन क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, अब थोड़ी देर बाद में आएंगे। अच्छा, सॉरी सर, जाता हूँ। यार बेटा मानना पड़ेगा, तेरी क्लास में अजब गजब तमाशे होते हैं। हाँ, तर काहीच नहीं। एक बार तो बच्चे अंताक्षरी खेलने बैठ गए थे। क्या? क्लास में अंताक्षरी? हाँ। अरे वाह भिड़े, ये तूने बहुत बढ़िया आइडिया निकाला है। क्या कि एक धारा पढ़ाई कर करके विद्यार्थी लोग बोर हो जाते हैं, तब बीच में 5-10 मिनट का ऐसा एक हल्का फुल्का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए तो क्या विद्यार्थियों का मन
फिर से पढ़ाई में लगे एकदम, हैं? वाह, अच्छा आइडिया निकाला भिड़े तूने। अरे मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया था जेठालाल, वो अपने आप शुरू हो गए थे। अपने आप? हाँ, क्या हुआ? ऊपर से गाइए आप। सॉरी सर। क्या चालने का है? मैंने बोला था मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैंने जो सीखा उसकी रिवीजन करो, और तुम लोग गाना गा रहे हो? हाँ? किसने शुरुआत की? मैंने पूछा गाने की शुरुआत किसने की? सर ईशांत ने। ईशान, रिवीजन करने के बजाय तुमने गाना गाने की शुरुआत कर दी? नहीं सर, मैंने गाना गाना शुरू नहीं किया सर। वो एक्चुअली मेरी बहन की ना म्यूजिक क्लासेस चल रही है उस रूम में। अरे देवा, किसी के ऑनलाइन डांस क्लास चालू है, किसी का ऑनलाइन म्यूजिक क्लास चालू है, सब मेरे क्लास के वक्त ही चालू होता है। हाँ, अरे उसको बोलो तुम्हारे साथ साथ बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। सर आप ही उसे समझाओ ना, मैं उसे बुलाता हूँ। रिया, रिया। ए, रुको भाई, अभी मत बुलाओ, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सर अगर आपको ह से गाना रहता तो आप कौन सा गाना गाते? सर एक बार ह से गाना गाइए ना सर, प्लीज ना सर। अरे चुप यार, भिड़े बच्चों को चुप कराने के बजाय तुम्हें भी गाना गाना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था। भिड़े मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ के गाना गाना चाहिए था, पढ़ाई के साथ गाना गाना चाहिए। तू भी गाना गाता तो तेरा भी मन हल्का हो जाता। हाँ, अभी देख तू एकदम टेंशन में है ना, एक काम कर, थोड़ा गाना गुनगुना, देख तेरा भी मूड एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा। बिल्कुल, गाने से तनाव दूर होता है। ह से गाओ, ह से। क्यों ह से? अरे भाई इसने बताया ना मैंने, बच्चे ने क्लास में कहा था सर ह से गाओ, ह से। हाँ, ह से, ह से। हाँ। वाह वाह वाह, बता साहब, वाह क्या बात है तारा। देखा कितना मजा आ गया। देखो देखो बेटे, देखो हमने कुछ तय नहीं किया था कि हम गाने गाएंगे, लेकिन देखो बढ़िया गाने गाए तो कितना बढ़िया वातावरण हो गया, मन हल्का हो गया, एकदम हल्का फुल्का वातावरण हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ वो तो है। मैं तो कहता हूँ भिड़े तो रोज तेरे ऑनलाइन क्लास में एक 5-10 मिनट का ऐसा अंताक्षरी का कार्यक्रम रख, फिर देख सब बच्चे कितना फ्रेश होके मन लगा के पढ़ाई करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता जेठालाल। अगर मैंने ऐसा किया ना तो बच्चे पढ़ाई करेंगे ही नहीं, अंताक्षरी खेलते रहेंगे। तू एक बार कोशिश करके तो देख। अरे मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूँ ना जेठालाल, कभी कभी बच्चों का ध्यान मुश्किल से पढ़ाई में लगता भी है ना तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। एक बार पता है क्या हुआ, मेरा क्लास चालू था तो हेत की मम्मी आके उससे बोलती है कि बेटा जरा देखो तो मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, जरा चालू करके दो ना, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। चालू क्लास में उनको शॉपिंग करनी थी, बोलो। अब शॉपिंग का मन सबको होता तो है, पर बच्चों को क्लास के टाइम पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए ना अंजलि भाभी। उनको क्या लगता है कि अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए ना तो हमारी आजादी छिन गई है। मेरे हिसाब से बच्चों की पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है। कुछ बच्चे तो घूमते घूमते, मतलब कार में घूमते घूमते ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं। कभी कभी जब इवनिंग को क्लास होता है ना तो कुछ बच्चे तो रेस्टोरेंट से खाना खाते खाते क्लास ज्वाइन करते हैं, और हमेशा कोई ना कोई कारण लेके कैमरा ऑफ कर ही देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, घूमते फिरते कोई पढ़ सकता है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है अंजलि भाभी, लेकिन पेरेंट्स को ये बात समझ में आती ही नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स इतनी नासमझी की बातें करते हैं ना, क्या बताऊं। मेरा एक स्टूडेंट है मानव, उसको क्लास में हमेशा सोने की आदत है। अच्छा, उसकी मम्मी पता है क्या बोलती है? गुड आफ्टरनून, क्या बात है, आज सब लोग टाइम पे आ गए। हाँ चलो अभी शुरुआत करें। हाँ तो मुझे बताओ कि आज कौन सा सब्जेक्ट सीखने वाले हम लोग? फिजिक्स सर, फिजिक्स। अरे वाह नैतिक, तुम्हें याद है यार? सर मैं आपकी हर बात हमेशा याद रखता हूँ। शाबाश। अरे रहने रहते, कल तो तू होमवर्क करना भूल गया था। और नहीं तो क्या। बस। चलो अभी पेज नंबर 45 निकालो। ओके सर। सर मेरे बुक में पेज 45 ही नहीं है। क्या है ही नहीं, ठीक से देखो, चिपक गया होगा पेज। हाँ सर, यू आर जीनियस। जीनियस क्या, डोमला तो जीनियस, कॉमन सेंस है ये। चलो अभी शुरुआत करें। यस सर। हाँ सर, हाँ मानव फिर से सो रहा है। ये क्या मानुस है? सर इसका नाम ना स्लीपिंग किंग ही रख देना चाहिए। मानसी तुम चुप रहो, मैं हूं ना। मानव, मानव, मानव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? तुम्हारे अभी भी मॉर्निंग ही चल रही है? शे, अरे क्या चल क्या रहा है मानो? हाँ
जब देखो तब सोते रहते हो तुम। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। अरे कहा सॉरी, ये तुम्हारा रोज का हो गया मानो। अभी एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो मुझे बात करनी है अभी। सर मैं जागने की कोशिश करूंगा। जागने की कोशिश? हाँ, दोपहर के क्लास में जागने की कोशिश? आधी रात तो क्लास नहीं ले रहे हम लोग, जागने की कोशिश पड़े। तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। सर सॉरी सर, प्लीज प्लीज सॉरी। तुम बुलाते हो कि मैं बुलाऊं? मम्मी, मानो की मम्मी। सर सॉरी सर। जी जी सर। अरे आपका बेटा जब देखो तब मोस्ट ऑफ द टाइम सोता ही रहता है, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं रहता उसका। वो क्या है ना सर, अभी स्कूल्स भी ऑनलाइन ही हो गए तो सुबह उठने की आदत छूट सी गई है। अरे तो स्कूल हो या ना हो मानव, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सर जल्दी कहाँ से उठेगा, रात भर गेम खेलता रहता है। मैं क्या करूँ सर, इसको समझाना मेरे बस में नहीं है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। मैं क्या उपाय बताऊं इसमें? आप उसके सोने का टाइम ऐसा मैनेज कीजिए जिससे वो पढ़ाई के टाइम फ्रेश रहे। सर मैं भी ट्राई करूंगी, पर आप भी कोई इंटरेस्टिंग सा तरीका ढूंढिए ना बच्चों को पढ़ाने का, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। सॉरी टू से दिस मैडम, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरे पढ़ाने के तरीके पे सवाल नहीं उठाया है। और मुझे सलाह देने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बेटा हमेशा नींद में क्यों रहता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका बेटा समय पे सोता है कि नहीं सोता है। आप मुझे ही सुना रहे हो। सर मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, सॉरी सर अगर आपको बुरा लगा हो तो। सर मैं जाऊँ, मुझे थोड़ा किचन में काम है। हाँ चलो, अभी सबने पेज नंबर 45 निकाला ना? यस सर। हाँ। ये फिर से सो गया। मानव, मानव। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे देवा, भिड़े इसमें बच्चे भी क्या करें भाई, बच्चों का रूटीन बिगड़ गया है। हाँ तो बिगड़ेगा ही ना मेहता साहब, क्योंकि माँ बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों पे। अगर मैं कुछ बोलने जाऊँ तो मुझे ही सिखाते हैं। बोलो, अगर ऐसे में मार्क्स कम आएंगे तो किसका गला पकड़ेंगे? मेरा ही ना। चलो कभी कभी माँ बाप अपने काम में बिजी होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। ये बच्चे भी छोटे नहीं रहे ना, बड़े हो गए, उनको समझना चाहिए ना कि पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। मत पढ़ा, गेट आउट कर दे अपने क्लास में से। अगर मैंने ऐसा किया ना जेठालाल, तो सबसे पहले तुम्हारे दोस्त के बेटे को गेट आउट करना पड़ेगा। कौन से दोस्त का बेटा? विनोद भाई का बेटा। कौन विनोद भाई? वो है हमारे जान पहचान के व्यापारी, उनको मैंने ही भिड़े का नंबर दिया था। अरे क्यों दिया मेरा नंबर जेठालाल? क्यों, काहे जाला? अरे क्या बताओ, उनका बेटा रोहन है ना, उसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, हमेशा मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता रहता है। हाँ, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियरली? यस सर। सबकी रिवीजन बराबर से हो गई है? यस सर। तो अभी मैं जो भी सवाल करूं उसका जवाब दोगे ना? अरे कहाँ गया सबका यस सर अभी? हाँ शैली? सर वी विल ट्राई। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ रोहन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? रोहन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट सर। रोहन मुझे बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है सर। रोहन झूठ मत बोलो, दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। नीचे किताब में आंसर ढूंढ रहे हो ना? नहीं सर। रोहन तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ मुझे। सर कुछ नहीं, देखो ना। दूसरा हाथ भी ऊपर करो। रोहन, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है? कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल दो मुझे। अच्छा, मतलब अपने पापा का मोबाइल लेके उसमें आंसर ढूंढ रहे थे तुम? यस, नो सर। रोहन, एग्जाम में ऐसे आंसर मत ढूंढना, पकड़ा जाएगा। मानसी, रोहन तुम्हारे पापा को बुलाओ। सॉरी सर, सॉरी सर। पापा को बुलाओ। विनोद भाई, ओ विनोद भाई। हाँ जी भिड़े साहब, नमस्ते। अरे क्या है ये विनोद भाई? क्या हुआ? विनोद भाई, मैंने आपके बेटे को अभी एक सवाल पूछा, उसको आंसर आ नहीं रहा था, इसलिए आपका मोबाइल यूज करके उसमें आंसर देख रहा था वो। अच्छा है सर, डर गया होगा, उसे आंसर नहीं आता होगा शायद, इसलिए मोबाइल का सहारा ले रहा है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोबाइल के सहारे की नहीं, पढ़ाई के सहारे की जरूरत होती है विनोद भाई। हाँ सर, चलो सर से सॉरी बोलो। हाँ सॉरी सर। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। अरे विनोद भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। रोहन की गलती होने के बावजूद भी वो उसकी वकालत कर रहे थे, और बस फिर फॉर्मेलिटी के लिए उसे सॉरी बुलवा लिया। मुझसे सॉरी बोलने का होता का? तुम जरा समझाओ विनोद भाई को। मैं क्या समझाऊं उनको? अगर नहीं समझाओगे ना जेठालाल, तो वो रोहन का साल बिगड़ जाएगा। भाई मैं विनोद भाई को समझाने गया तो मेरा उनके साथ संबंध बिगड़ जाएगा भाई।
अरे उनको सिर्फ इतना बोलो जेठालाल कि रोहन की पढ़ाई पे जरा ध्यान दे। नहीं वो मैं उनको नहीं बोल सकता दोस्त। तो मेरा उनका प्रोफेशनल संबंध है। ये सब पर्सनल बात है, तो ये सब पर्सनल बातें मैं उनसे नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अभी क्या बोलूं मैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाप रे भिड़े भाई, आपके लिए ये सब मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा नहीं? हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है अंजलि भाभी, डिसिप्लिन मेंटेन होता ही नहीं है। तो भिड़े एक काम करो, एक बार सबको बैठ के ढंग से समझाओ। नहीं, इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन एक बार मेरे से गड़बड़ हो गई। सब लोग आ गए कि कोई बाकी है? नहीं सर, सब आ गए। हाँ चलो, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आज के क्लासेस शुरू हो इससे पहले मुझे तुम लोगों को एक बात बोलनी है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है, तो वो मेंटेन हो इसलिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। उसकी लिस्ट मैं तुम्हें बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे कैमरा कब ऑन ऑफ करना है, ऑडियो कब ऑन ऑफ करना है, ऑनलाइन होमवर्क कैसे सबमिट करना है और कब सबमिट करना है। आहो, ये जरा डिब्बा खोल के दीजिए ना। हाय, डिब्बा खोल के दीजिए ना। माधवी, माझा क्लास चालू है, बाद में। हाँ तो आपके क्लासेस तो 1.5 घंटे तक चलेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी खोल के दीजिए ना। सर वो आपका माइक चालू है। सर माइक बंद कीजिए। कळलं आगाऊ। माधवी, यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहा था और तुम चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी, एक्चुअली मैंने कोशिश की लेकिन मेरे से खुल ही नहीं रहा है, और रसोई में बहुत काम है, उसके बाद मुझे आचा पापड़ का ऑर्डर भी तैयार करना है, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज खोल के दीजिए ना। अच्छा ठीक है, दो। हाँ। अरे माधवी, बहुत टाइट हो गया है। हाँ तेज तो खुल ही नहीं रहा है। सर उस पे ना गर्म पानी डालिए, खुल जाएगा। खुल नहीं रहा है माधवी। ठीक है, ये आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो क्या है, मैं मना कर रही थी आपको, लेकिन फिर भी आपने डबल पेपर लगा के उसको घट्ट बंद किया है। Come on sir, you can do it sir, come on sir. उगड़ रहे, उगड़ पापा, उगड़। अगवी, ये गिर गया आपके ऊपर, एक मिनट। अरे राहू दे माधवी, राहू दे। यहाँ पे मैं बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ और मेरे घर में ही डिसिप्लिन नहीं है। चालू क्लास में डिब्बा लेके आ गई। सॉरी। अरे सर, आप तो आत्माराम सर में से आटाराम सर हो गए। मैंने ऑडियो म्यूट किया है, तुम लोगों ने नहीं। मुझे सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग। आस्था बंद करो। मैंने जो कल चैप्टर सीखा था उसकी रिवीजन करो, मैं कुर्ता चेंज करके आता हूँ। जल्दी आना। कौन बोला ये? कौन बोला? मुझे अभी के अभी जानना है, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी। सर हेत बोला। नहीं सर, मैंने नहीं, सर ईशान ने बोला है। हेत मैंने नहीं बोला है। हाँ ईशान ने बोला है। नहीं सर, मैंने नहीं बोला। मुझ पे क्यों नाम डाल रही है तू? मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा नाम झूठ तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैं अभी क्लास बंद कर रहा हूँ। नहीं सॉरी वॉरी कुछ नहीं, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आओ, अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए माधवी, मेरा ऑनलाइन क्लास चालू ही हुआ था कि तुम ये डिब्बा लेकर आ गई। तुम्हारी वजह से कितना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। और तुम ये अहो अहो बोलना बंद करो। अहो? सॉरी, मतलब अहो, फिर से एक बार सॉरी। हाँ राहू दे, आता काय बोलना। सोचा था बच्चों को डिसिप्लिन के बारे में समझाऊं, लेकिन कुछ भलता ही हो गया। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है ना, मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। मला एक कळत नहीं है कि बच्चों को हो क्या गया, इतने लापरवाह कैसे हो गए। भिड़े भाई, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जैसे सारा दिन घर पे रहना, फ्रेंड्स को ना मिल पाना, उन हालातों ने ना बच्चों को भी उलझा दिया। ते बरोबर है अंजलि भाभी, लेकिन अभी तो एग्जाम नजदीक आ रही है ना, अभी तो समझना चाहिए बच्चों को। लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी है तो क्या करें बच्चे भी भिड़े। मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ। ये जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ऐसे ऐसे किस्से हुए कि क्या बताऊं तुम्हें। किस दिन फुर्सत से सबको सुनाऊंगा। नहीं सुनाना मेहता साहब, जरूर सुनाना। क्या दो समदुखी आपस में एक दूसरे की दुख की बातें सुनाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद दोनों के मन हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात कहूंगा भिड़े,
भाई मैं जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कितनी परेशानी है, कितने प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज भिड़े जब तुमने तुम्हारे सारे किस्से सुनाए तो भाई मैं सचमुच बता रहा हूँ, स्वीकार करता हूँ, हमारी परेशानी तुम्हारी परेशानी के आगे कुछ भी नहीं। नहीं, ये ऑनलाइन ने तो हमारी तुम्हारी क्या सबको बहुत परेशान किया है। अच्छा, मैं अपनी बात करूँ तो हमारे जैसे व्यापारियों को पहले ये ऑनलाइन शॉपिंग की परेशानी तो थी। अब ये लॉकडाउन में क्या हुआ, सब घर पे थे तो सबको आदत लग गई घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने, तो अभी तो और ज्यादा अभी तकलीफ हो गई है। लेकिन जेठालाल क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग ये सब बदलते वक्त और बदलते समाज की निशानी है, इसे अपनाना होगा भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं तारक। अब बच्चे तो ऐसे ही शरारत करते रहेंगे, पर आप ही को उसका कोई हल निकालना होगा। अरे भाई भिड़े, ऑनलाइन क्लासेस के फायदे भी हैं तो नुकसान भी होंगे। धीरज रखो, लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। मेहता साहब, सच कहूँ तो मैंने मेरी जीवन शैली में ऑनलाइन क्लासेस को अपना लिया है। बस मुझे मेरे स्टूडेंट्स का साथ मिल जाए। देखो भिड़े, सबसे पहले तो ये टेंशन दूर करो, मन शांत करो। शांत दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान से भी प्रार्थना है कि वो बच्चों को सद्बुद्धि दे ताकि वो पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। अहो चले, अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस भी है ना कल? हाँ बिल्कुल, चलते चलते। चलो भाई चलो। अंजलि भाभी, मेहता साहब, जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मन का बोझ हल्का हो गया। अरे मोस्ट वेलकम, एनी टाइम भिड़े भाई। अब मैं कल से नई ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। बस शाबाश, चलो गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। मेहता साहब, ये भिड़े ने भले बोला कि कल से मैं नई ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि उसका स्वभाव चिंता वाला है ना। ये आत्माराम नहीं, चिंताराम है। चिंता करता है क्योंकि वो सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए नहीं पढ़ाता है ना। पाजन, अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, अर्थ का उपार्जन। अच्छा जेठा भाई, अर्थोपार्जन यानी कमाई। मतलब भिड़े भाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। भिड़े बहुत परिश्रमी शिक्षक है और उसकी सदैव यही चिंता रहती है कि उसका विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर लाए, पास हो, मेहनत करे। मुझे गर्व है भिड़े पे। ये ना, गर्व तो मुझे भी है। बहुत ही ईमानदार ऐसे शिक्षक आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। चलो इसी बात पे फिर चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, मजा आ गया। हाँ आज मजा है, मजा है। गुड नाइट जेठा भाई। थैंक यू। ओके मेहता साहब। ओके ओके ओके, गुड नाइट जेठालाल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।